श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहो, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को जानना चाहता हूँ। ये दो प्रश्न किए। तो परमात्मा बोले कि त्याग उसे कहते हैं, संन्यास पंडित जन संपूर्ण कर्मों के त्याग का नाम संन्यास कहते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं वो संन्यास को सब कर्मों के परिणाम का त्याग, फल का त्याग, इसको संन्यास कहते हैं। और बहुत से ज्ञानी कर्म, अकर्म और कर्म दो प्रकार के होते हैं। तो कर्म का त्याग तो हो ही जाता है, कर्म के परिणाम का त्याग करे तो वो शुद्ध त्याग है। कृष्ण कहते हैं कि मेरे मत से त्याग उसे कहते हैं जो निषिद्ध कर्मों का तो त्याग रहता है, और शुद्ध कर्म जो किए जाते हैं, दान, यज्ञ और तप, इनको हमेशा करते रहना चाहिए, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। और परिणाम का त्याग करना चाहिए, उसको परम त्याग कहते हैं। इस तरह से बहुत से साधक अनेक ढंग से बताते हैं। फिर बताने वाला अलग होता है, और जो करेगा साधक, संन्यास को ग्रहण करेगा, त्याग को पाएगा, तो उनके मत बताते थोड़ा अलग होता है। वो कहते हैं दोनों को त्याग करना चाहिए, शुभ अशुभ कर्मों का। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, परिणाम का त्याग करो, कर्म का त्याग नहीं किया जाता। ये इसमें भेद चलता है। तो अभी तो साधक ही समझता है कि उसे कैसा अच्छा लगता है। परिणाम करने से बचत ज्यादा अच्छी होती है, कर्म का त्याग करने से ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए साधकों को स्वयं अनुभव करना पड़ता है इस विषय में। संन्यास तो त्याग को ही कहते हैं। संन्यास कर्म के परिणाम का त्याग सबसे उत्तम माना गया है। कर्म में तो ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ, दान और तप, ये तीन को नहीं छोड़ना चाहिए, इनको करते रहना चाहिए। ज्यादा लगे रहेंगे, करते रहेंगे, अंदर से त्याग हो गया तब भी करते रहेंगे, तब भी अच्छा ही है। आत्मा कह रही है कि नहीं, त्याग हो गया, अब तुम्हारा सब छूट गया, त्याग कर देना चाहिए, तब भी यज्ञ, दान और तप
इनका नहीं त्याग किया जा सकता, चाहे त्याग हो चाहे संन्यास हो। और निषिद्ध कर्म जितने हैं, तामस तरीके के, राजस तरीके के, सबका त्याग करना पड़ेगा। इसलिए त्याग से बड़ा महत्व कोई नहीं होता। साधक जब तक त्याग नहीं पाएगा, वैराग्य नहीं पाएगा, वैराग्य का ही दूसरा नाम त्याग होता है। वैराग्य पा जाएगा तो सब पा गया, साधन के रास्ते मिल गए। अनुराग पा गया तो सब पा गया। बहुत से साधक लचपचे होते हैं, लचीले होते हैं, जो संभाल नहीं पाते अपनी वृत्ति को, साधनों को नहीं संभाल पाते, कुछ छोड़ते जाते, कुछ करते जाते। तो वो सबसे उत्तम होते जो भूमिकाओं पर ढाल ढाल के साधना करते हैं। जो भूमिकाएं, सप्त भूमिकाएं बनी हुई है, उन पर रख रख के, समझ समझ के वो कर्मों को त्याग करते जाते हैं। पहली है शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानुषा, सत्ता पक्ष, असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्येगा। 7 सोपान है। तो इनको अच्छे ढंग से अध्ययन करते हुए सीढ़ी बाई सीढ़ी और चढ़ते जाना है। और जब छठवें भूमिका में पहुंच जाता है साधक, तो उसको अंदर से विज्ञता आ जाती है, विशेष रूप से जानकारी आ जाती है, उसकी मदद ले लेता है। और जब तक साधक करने वाला है, तो अंदर से कनेक्शन नहीं मिलेगा, अलग से ताकत कनेक्ट नहीं करेगा, तब तक बहुत बड़ी दिक्कतें रहती है। दिक्कत जब तक अंदर से भाव मिल जाता है, तब फिर खत्म हो जाती है, साधक पे चलने लगता है। तो इस तरह से ये असल में गीता का अंतिम अध्याय है 18वां। संन्यास पे ही जाएगा आखिरी। संन्यास सबसे आखिरी सीढ़ियां है। त्याग जिसको कहते हैं, न्यास माने त्याग होता है। हाँ, तो फिर संन्यास, सब कुछ न्यास कर दिया, त्याग कर दिया। इसलिए साधकों को चाहिए कि इन सब को सुने। ये इस स्तर की बात है, ये इस स्तर की बात है, ये 34 भूमिका की है, 5वीं की है, 6वीं की है, और उसी भूमिका में उसको एडजस्ट करें। ऐसा नहीं कि अंटे संटे उल्टा पुल्टी करने लग जाए। इसलिए गाइड की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है। वो बताते जाते हैं तो वो ठीक रहता है।
हाँ तो देखिए, ये समझ लो, पुरुषोत्तम दास जी के भजन है आज। पुरुषोत्तम दास बाबा कहते हैं, अवधू बेगम देश है मेरा। ये गम वाला नहीं है, परेशानियां जो है, बेगम, गम खत्म हो जाए, चिंता खत्म हो जाए, ऐसा देश है, वो है अवधू का, महात्मा का। यह देश नहीं है। बेगम, किसी प्रकार की चिंता न रह जाए, कोई भी विकल्प न रह जाए, ऐसी स्थिति प्राप्त होने पे बेगम देश पहुंचा, आकाशवत हो जाता है। कैसा कैसा देश है वो? जहां न पानी पवन न अग्नि, होवे न अंध उजेरा। जहाँ न पानी है, न पवन है, न अग्नि है, और न अंध है, न उजेला, दिन है न रात है। जहाँ न सूरज चांद न तारा, होवे न अंध उजेला। जहाँ तारा, सूरज, चंद्रमा और सांझ और सवेरा भी नहीं है। और जहाँ न उपजे मरे न बिनसे, नहीं न काल का फेरा। और जहाँ न पैदा होता है न मरता है, और न बिनसे न हिल काल का फेरा, न काल आता है खत्म करने के लिए। और जहाँ न ईश्वर जीव न माया, पूजक पूज न चेरा। न ईश्वर है, न जीव है, न माया है, न पूजक है, न पूज्य है, और न चेरा है। और पाप पुण्य तहाँ स्वर्ग नरक नहीं, बंद मोक्ष नहीं हेरा। न पाप है, न पुण्य है, न स्वर्ग है, न नरक है, न बंध है, न मोक्ष है। कहा पुरुषोत्तम अपने आप में नहाते दांत बखेरा। कहा पुरुषोत्तम अपने आप में नहीं तहाँ द्वैत बखेरा। पुरुषोत्तम दास कहते हैं कि अपने आप में न द्वैत बखेड़ा नहीं है, द्वैत का झगड़ा नहीं है। एक ब्रह्म द्वितीयोदास थी, ये सिद्धांत है। ऐसे जो भजन है ये कबीर जैसे, ये सब अध्यात्म जगत की बातें हैं। ये अद्वैत विद्वान की बातें हैं। इसलिए इनमें दोनों में थोड़ा बात चलती है। एक सगुण दुनिया की बात है, एक निर्गुण दुनिया की बात है। तो ये बहुत दिन के बाद आता है, आखिरी समझ है ये साधक की। पुरुषोत्तम दास फिर एक भजन गाते हैं। वो क्या कहते हैं कि जब मन उलट लगे यही ओर,
मन में बाहर लगा है माया में, और मन अगर उल्ट गया और फिर अंदर आत्मा में लग गया। जब मन उलट लगे और यही हो, क्या हो जाता है जब मन उलट लग जाता है? 10 इंद्रिय 10 स्वाद छोड़ दिए, खान पान रस भोग। मन जब उलट लगे हो यही हो। 10 इंद्रियों स्वाद छोड़ दिए, खान पान रस भोग, इनकी रुचि हट जाती है साधक की। थोड़ी थाड़ी मौका मिलता है तो इधर उधर से पेट भर लेता है। बगैर विद्वान बगैर सिद्धांत की चीज मिलती है वो खा लेते, बगैर मांगे चीज मिलती है वो खा लेते, वो ठीक रहता है। शिथिल भई और अनगति हो गई, बैठ गई निज ठौर। इंद्रियों की क्या दशा हो गई? सब शिथिल हो गई और अब दुर्दशा हो गई, और बैठ गई निज ठौर। ठिकाने पर जहाँ साधक कहता है तहाँ रुकने लगी। अहंकार पर स्वार्थ लागो, चित्त संतोष गुण और। अहंकार स्वार्थ, अहंकार अपने अंदर में साधक के आ गया और लग गया अपने स्वार्थ में, जो वो साधक साधना कर रहा है। चित्त संतोष गुण और चित्त की गति संतोष रस्ता को प्राप्त कर लिया। बुद्धि शांति संतोष दोनों को नित दिलो जोड़। बुद्धि और शांति संतोष दोनों को नित दिलो जोड़। साधन और सत्संग संतन को करने लगा बड़ जोर। साधन करने लगा मन, सत्संग संतों का करने लगा बड़ जोर। बड़े ताकत जोर से सब साधना होने लगी। साथ में शास्त्र विचार ज्ञान को लेने लगे निचोड़। साथ में मानो साथ में भूमिका के विचार ज्ञान को लेने लगे निचोड़। मन ते सकल वासना भागी, समता भई चहु ओर। जितने अंदर बुराइयां वासना इच्छाएं अंदर भरी थी सब निकल के भाग गई। मन से सकल वासना भागी, समता भई चहु ओर। और उनके निकल जाने पे समत्व आ गया सब जगह। कह पुरुषोत्तम निर्भय हो के अब विचरो चहु ओर। अब चाहे तो विचर सकते, शरीर से नहीं मन से विचर सकते। अरे तो हो गए।
ऐसे गूगा गूगी साधन चल रहा है। ने भगवान कृष्ण से तो बहुत इस पद पे नहीं हो पाया है। जो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछे हैं स्पष्ट नहीं हो पाया। तीसरा नहीं पूछा। हाँ जी एक तो संन्यास और दूसरा त्याग। जी त्याग और संन्यास में कोई अंतर नहीं है। जी त्याग का ही नाम संन्यास है। लेकिन परमात्मा ने दोनों अलग अलग बताए हैं। संन्यास को बताया है उन्होंने कि ज्ञानी पुरुष पंडित ज्ञानी पंडित लोग कुछ ऐसा बताते हैं संन्यास का कि कर्मों का संपूर्ण कर्मों का करे और परिणाम का त्याग कर दे, फल का त्याग कर दे, कर्म करे और जो परिणाम है उसका त्याग कर दे। इसका नाम संन्यास है। इसी को संन्यास कहते हैं। यह कोई तर्क है तुम्हारी? कोई बिना फल की इच्छा के कर्म करेगा कि नहीं? फल की इच्छा होगी तभी कोई कर्म करेगा। तो कर्म कैसे होगा फिर? जब इच्छा ही नहीं होगी तो कर्म कैसे होगा? परम कर्तव्य करने के लिए कोई आदेश नहीं है। आदमी को स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पैदा किया गया है। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है तो ऐसा करे न तो ऐसा करे तो ऐसा जरूरी है, कंपल्सरी है। स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र पनपता है, फिर जवानी आती है तो गड़गड़ाता भी स्वतंत्र है, और फिर जब ढलने लगती है तब भी स्वतंत्र है, और जब बिल्कुल ढल जाती है, बुढ़ा हो गया हमारे जैसा, तो फिर बस बैठो पड़े रहो। या तारी का बुरा को नहीं होता कि बुढ़ा होने पर आके तू लोगों से लड़ाई करे। वो हो ही ऐसा। तो लोग जवान आदमी ठहरे और बोलने वाला बुढ़ा हो गया, कैसे काम चलेगा? अब बताइए, तेरे जैसा प्रश्न करने खड़ा हुआ तो प्रश्न में गोड़ गुड़ कुछ नया कह रहा है कि वो हमारा मन है नहीं करेंगे साधना। कोई कहता है करेंगे, कोई कह रहे नहीं करेंगे। तो अब ये के लिए संन्यास अर्जुन से का बताई कृष्ण, होगा तो पुस्तक बंद हो जाती है। जो नहीं करना चाहता है तो महतारी बाप ऐसे बंद कर देते हैं कि वो वही की वही रह जाता है। संन्यास का उल्टा हो जाता है। और जिसके भाग्य में लिखा हुआ है, अनेक जन्म का जिसके पाप पुण्य है, उसकी प्रेरणा होती है भगवान की तरफ। और जिसका कर्म करे करे पाप बन गया, बुरा कर्म करते रह गया तो पाप बन गया, उसकी प्रेरणा से तो विषय में मन चला जाए, तो वही में बंध गया।
वो अच्छा कर्म करेगा तो उसका पुण्य बनेगा, तो पुण्य की प्रेरणा से वो भगवान में याद करेगा, घर में रहते हुए, शादी करते हुए छोड़ देगा, पैदा हो करके भी शरीर त्याग कर देगा, जवानी में कर देगा, बुढ़ापा में कर देगा। जब धर के अंदर से प्रश्न करेगा कि कहाँ कर रहा है तेरा विधान, इधर चले, यह रास्ते के लिए नहीं, इधर है, परमात्मा की तरफ चलो, तो वो घर में से निकल के भागते रहते हैं। कोरों कोरों गांवों में पता चला हुए लोगों को कोई निकल गया, उनके लिए ये कायदा है, कानून जो बताया जा रहा है। और जो तुम्हारे साथी हुई है, जो इच्छा नहीं है उनकी भजन करेगी, तो उनके लिए नहीं बताया जा रहा है। वहाँ जिधर खोजना चाहिए उधर नहीं खोजते, उधर खोजने लगते हैं जिधर कुछ है ही नहीं। ये तो दुनिया से अलग रहने का यूनिफॉर्म है। पब्लिक को चाहिए कि बाबा लोगों को देख के उनको भटका दें। इनकी दुनिया अलग, इनका देश अलग, इनकी भाषा अलग, इनका रहना अलग, इनकी ड्रेस अलग, इनका शैली अलग, इनका खाना अलग, सब चीज अलग, रहना अलग। अश्लीलता नहीं है, मजाक नहीं है, हंसाई नहीं है, हंसा सो फंसा, हंसना भी बंद है सन्यासी में, बोल नहीं सकता। सन्यासी का इतना विधान है कि जब भूख लगे तो द्वारे के सामने खड़ा हो जाए, तो माई भिक्षाम देही, डिमांड कर, मांग करे, तो देखती रहे कि अंदर से थोड़ा देर लगेगी निकलने में, तो भिक्षा बोल दिया, एक दे दो दे, तो वो सुन लिए होंगे और उनका उत्तर मांगना। अगर रोटी वोटी कोई सामान लेके आए तो खप्पड़ कर दे, ऐसे ले ले और खाते हुए निकल जाए, और जहाँ पेट भर गया तो चला जाए जंगल, बैठ के भजन करे। और जो बाई गाली दिया कि आ गए कमा के धर गए रे, वो दे तो ही भोजन है जान बाबा बाला, अब वही काम करे लायक है और मांगा तो फिर से शर्म नहीं लगा था, द्वारे बाता पेट भर गया, बाता पेट भर गया, खप्पर भर गया, आपने बहुत अच्छी भिक्षा दी, और खुश होते हुए उनको प्रणाम करते निकल जाना चाहिए। यह नहीं कि बस लपट पड़े उनसे, झगड़ करे, कहते कैसे भाई अब बाबा देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। बाबा यहाँ कमा खा के धर गए, बाबा को नहीं देना चाहिए। बाबा ने अपने भगवान से जी के माथे निकल के गया है, भगवान देगा। गीता जैसे शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो साधक की जरूरत पड़ती है, जो मेरा भजन करते हैं और मेरे में बल लगाते हैं, उनका मैं खुद इंतजाम करता हूँ।
सामान बटोर बटोर के लाता हूँ, रिद्धि सिद्धि इंद्रियों में बन जाता हूँ, उधर के प्रेरणा करती है, आदमियों से सामान ले आती है, और जो के पास रहता है वो के मैं पहरा देता हूँ, रक्षा करता हूँ। आया है ना पहले। हाँ तो बताइए कि दुनिया अलग है, रक्षा करने वाला अलग है, तब फिर कहे जाते हैं दूसरे को नहीं जाना चाहिए। हम जब धारकुड़ी आए थे, वो बाबा से सुन लिए कि वह गुफा है, धारा निकलती है और वह ऐसा है वैसा है, तो वही बाबा का लेके हम आए। तो पीछे से वो के आदमी आ गए पकड़ लिया, तो वही तो पकड़ ले गए और रह गए हम अकेले। वही एक रोज पहले आए, दूसरे रोज पकड़ के वही ले गए। लहरिया आई तो हम पेशाब साफ करे गए, शाम के टाइम अंधेरे, और 100 आदमी गांव का तमाशा देखने आया कि बाबा पकड़ जाई, तो फिर तमाशा हुई। तो वो लड़की तगड़ी रही, तंदुरुस्त, तो जाके नहीं वो धूली पर अंदर गुफा में बैठा रहा। तो जब हम लौट के आए तो वह आदमी के ठट्ट लगा रहा, लेकिन कहाँ के लोग आ गए ये कैसे, और जगह हो गए कोई थी नहीं, ऊंचा नीचा सा। तो माई दाई हुआ बाबा के बांध के साथी में वो बैठी रहे। तो भाई रहा तो बताया कि स्वामी जी ऐसी ऐसी बात है, ये मेरी भयऊ है और ये मेरा छोटा भाई है, ये कब पहले यहाँ कहीं रहा है ये। तो फिर गांव की चिट्ठी गई कि तुम्हारा भाई यहाँ पर है। कल्लू बाबा भेजा रहा चिट्ठी रामपुर का, तो फिर ले आया, वहां से ले गए, तो कल आके पकड़ लिए। तो मैं के ठीक है, तो आपका क्या मन है? तो मैं के मन क्या है, ले जाओ अपने भाई का। अब कोई झगड़ा थोड़े करते कि न ले जाओ, इनको ज्यादा चाहिए, इनकी गलती है। पत्नी से पूछ के उनकी आज्ञा के बगैर साधु नहीं होना चाहिए, महतारी से पूछ के आना चाहिए, बाप से पूछ के होना चाहिए, भाई बड़ा हो तो उससे पूछ के होना चाहिए। अपने मनमानी कोई चीज नहीं करनी चाहिए। तो इसके पे वो ले गए उतने टाइम। तो हमारा सिद्धांत बना, तो हम करीब 15-20 रोज आंवला खाते थे, और कोई फल ज्यादा नहीं, सिर्फ ज्यादा जंगल में घुस नहीं पाते थे। आंवला खूब फरा था, कार्तिक का महीना था, 22 नवंबर सन 56 की बात है। तो वही धूली में भूज ले, खा के और नमक पे पानी पी ले, और तंदुरुस्ती तगड़ी थी। जब सजो बुढ़ाती में ऐसी है तो जवानी में कैसी रही होगी। तो फिर अपने से लोग आए, कौशल तिवारी था सुखबाई का, वो आया, किसी मजदूर ने बताया उसको कि बाबा एक घुसा है बांधर, देख गया होगा। तो फिर
वो आया तो ले सामान आमान तो बनाया खवाया है, बस। ये दूसरा आया, वो तीसरा आया। तो हम जब तक धारकुंडी रहे तो मांगने की दृष्टि से हम वहां से गए नहीं कभी। तो सम्मान की दृष्टि से जरूर किसी के यहाँ उत्सव होता था तो हम जाते थे। अब यहाँ रहते हैं तो यहाँ भी यही हाथ चल रहा है। तो जगदीश बाबा है तो रहते हैं यहाँ, मंदिर है, पुजारी है। अब कोई दर्शन के लिए नहीं आता है, केवल हमारे नाते सब रुका हुआ है। अनुकूल है या दाना, वहाँ रोड पर दर्शन करते भी जाते। तो हमारा अनुकूल अपना है। तब तुम लोगों से झगड़ा शुरू हो गया कि नहीं आएगी, तो करीब 3-4 साल हो गए। और जैसा पे झगड़ा निपटे, इधर जाए या उधर जाए, या पता नहीं आने जाने के पहले ही बाबा चला जाए, पत्ता कट जाए, कोई ठिकाना थोड़ा ही है। अब तो मजा मजा का समय आ गया है। जिंदगी में सबसे आनंद बुढ़ापे में आ रहा है। हमने पाया कि बुढ़ातीदार का अंदाज दुनिया में कभी नहीं होगा। सब चिंताएं हट जाती है, बोझा खत्म हो जाता है। अब ये तुम लोग कह सकते हो कि हमारा मन कैसा है। हमने तो पर बोझा हटा दिए, बोझा हटा दिए तो यतान के हो गए, जवानी आ गई। आदमी को चिंता खाती है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये भी चिंता, वो चिंता, ये में पैसा नहीं है, ये लाना है, ये बद जरूरत है, मेरिया लड़ रही है, बाप लड़ रहा है, लड़का लड़ रहा है। जो जाल तो हका घेरले बाटे माया जैसे जाल बकरी, जाल बकरी का घेर देता है तो वो में ठिकाना दे जाता, तंदुरुस्ती रह जाता लगती आदमी की, और न चिंता बने। ये वैसे गाय का भैंसी भैया मैं, ये वैसे गाय का भैंसिया मैं, ऐसे वो पोत आदमी करता रहता कि उसे ले लिया, दिया दिया नहीं दिया, क्यों से ले लिया, कहीं गई से ले लिया। खचर फचर आफत का घर है, चिंता सापिर के ही नहीं खाया। ऐसा को जग जाए न व्यापी माया। समझ ले। और किस्सा सुनिए, बंद करिए। ओम हरि ओम। सतगुरुदेव भगवान की जय।